इसी बीच इंडिया पर एक और बड़ी खबर आ रही है। सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने एक पत्र लिखकर जेल से संदेश दिया है, जिसमें उन्होंने इंडिया गठबंधन पर गंभीर आरोप जड़े हैं। क्या कुछ इस पत्र में आजम खान ने लिखा है और क्या आरोप जड़े हैं इंडिया गठबंधन पर, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, सीतापुर जेल में बंद है आजम खान, इस दौरान उन्होंने एक पत्र लिखकर जेल से संदेश देने का काम किया है। क्या कुछ उन्होंने संदेश दिया है जेल से और इंडिया गठबंधन पर क्या गंभीर आरोप जड़े हैं सर? देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान दूसरी बार सीतापुर जिला कारागार में बंद हैं। आपको बता दें, पहले जब बंद हुए थे तो उन्हें जब उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था तब वो लाए गए थे, और दूसरी बार जब उन्हें सजा हुई तो सजा के बाद से आजम खान सीतापुर की जेल में ही बंद हैं। और आपको ये भी बता दें, 1 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है आजम खान को सीतापुर जेल में बंद रहते हुए। इस बीच सभी जानते हैं, आजम खान जब सरकार में हुआ करते थे या विपक्ष में नेता हुआ करते थे तब भी उनके बयान सनसनी मचाया करते थे। अब जेल में है आजम खान, लेकिन उनकी ओर से जो पत्र आया है, ये पत्र जेल में बंद रहते हुए आजम खान का एक संदेश पत्र बताया गया है, जो रामपुर के जिला अध्यक्ष अजय सागर की ओर से जारी किया गया है। इस पत्र के जारी होते ही मुसलमानों को लेकर जो राजनीति करती हैं पार्टियां, वो समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, उनके लिए एक कड़ा संदेश है। कहीं न कहीं जेल में बंद रहते हुए भी आजम खान ने एक बड़ा संदेश दिया है, एक इशारा किया है। इससे मुस्लिम जो राजनीति करने वाले मुसलमानों की हैं, उनके लिए जरूर बेचैनी पैदा हो गई है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि आजम खान से भीम आर्मी के चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की मुलाकात ये भी एक इशारा कर रही थी कि आजम खान कहीं न कहीं अपनी पार्टी से उतना संतुष्ट नहीं है। हालांकि इस बीच आपने देखा होगा कि आजम खान का जो पूरा परिवार, आजम एंड फैमिली, जिनका बेटा अब्दुल्ला जो हरदोई जेल में बंद है और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा जो रामपुर जेल में बंद थी, उनकी जमानत हो चुकी है। तंजीम फातिमा से मिलने के लिए भी आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद गए थे और उसके बाद उनके परिवार में गए थे और फिर आजम खान का हालचाल लेने के लिए सीतापुर जिला कारागार आए थे और वहां पर उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि आजम खान की कहीं न कहीं नाराजगी अपनी ही पार्टी के नेताओं के प्रति सामने आएगी, और ये जो पत्र यानी कि उनका जेल में बंद रहते हुए संदेश है, वो ये दर्शा रहा है कि आजम खान नाराज हैं। तो सबसे पहले जो जेल में बंद रहते हुए मोहम्मद आजम खान ने जो संदेश दिया है, और ये संदेश पत्र के माध्यम से यानी पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय सागर की ओर से जारी किया गया है, उसको हम पढ़कर आपको बताते हैं। क्योंकि पूरा मामला इसी में छिपा हुआ है, इसी से कयास लगाए जा सकते हैं कि उनका इशारा क्या है, भविष्य में उनकी योजना क्या है, वो नाराज किससे हैं। तो जरा सुनिए पत्र क्या है। समाजवादी पार्टी रामपुर में हुए जुल्म और बर्बादी का मुद्दा संसद में उतनी ही मजबूती से उठाए जितना संभल का, क्योंकि रामपुर के सफल तजुर्बे के बाद ही संभल पर आक्रमण हुआ है। ये दर्द अपना उन्होंने बयां किया है, और संभल को लेकर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी संसद में हमलावर है, तो आजम खान का दर्द रामपुर से फूटा है कि रामपुर में ऐसा अगर न हुआ होता तो संभल तक नौबत न जाती। अब आगे उन्होंने लिखा है पत्र में, रामपुर की बर्बादी पर इंडिया गठबंधन खामोश तमाशाई बना रहा और मुस्लिम लीडरशिप को मिटाने पर काम करता रहा। इंडिया ब्लॉक को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी, अन्यथा मुसलमानों के हालात और भविष्य पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसी संदेश में आगे लिखा गया है कि मुसलमानों पर होने वाले हमलों और उनकी मौजूदा स्थिति पर तथा अपनी नीति पर खुलकर स्थिति स्पष्ट करें। यदि मुसलमानों के वोट का कोई अर्थ ही नहीं है और उनके वोट का अधिकार उनकी नस्ल कुशी करा रहा है, तो उन्हें विचार करने पर
मजबूर होना पड़ेगा कि उनके वोट के अधिकार को रहना चाहिए या नहीं। तो देखिए, एक तरीके से इस तरीके की धमकी भी है और ये कहीं ना कहीं कड़ा संदेश कहा जा सकता है। आगे लिखा है इसी संदेश में कि बेसहारा, अलग थलग और अकेला खाक व खून में नहाया हुआ अधिकार, इबादत गाहों को विवादित बनाकर समाप्त करना इत्यादि केवल साजिश करने वालों, षड्यंत्र रचने वालों तथा दिखावे के हमदर्दी के लिए देश की दूसरी आबादी को बर्बाद एवं निस्तानाबूद कर नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये आजम खां का संदेश जो सीतापुर जेल में बंद रहते हुए दिया गया है, ये आज ही यानी 14 दिसंबर का, ये 10 दिसंबर का पत्र बताया जा रहा है और इस पर बाकायदा तिथि भी बनी हुई है और समाजवादी पार्टी रामपुर के जिला अध्यक्ष अजय सागर की ओर से उनके हस्ताक्षर से ये जारी किया गया है। इसके मायने दूर तलक जाएंगे, इसका संदेश दूर तलक जाएगा, जानने वाले समझ गए होंगे और क्या कहना है आजम खां का, क्यों नाराजगी झलकी है, ये भी वो बेहतर समझ गए होंगे। लेकिन सीतापुर से और यानी सीतापुर जेल से आजम खां का ये कड़ा संदेश कहीं न कहीं आने वाले समय में दूरगामी परिणाम भी ला सकता है, यानी दूरगामी ये राजनीतिक हलचल भी पैदा कर सकता है। ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो कड़ा संदेश दिया है सीतापुर में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खां ने। उन्होंने इंडिया गठबंधन से सवाल भी पूछे हैं, उन्हें धमकी भी दी है और यह भी कहा है कि वो अपना स्टैंड क्लियर करे कि और मुसलमानों का जो वोट बैंक है केवल वोट बैंक तक ही ना सीमित करे। ऐसा उन्होंने इनडायरेक्ट में भी लिखा है और उन्होंने यहां तक कह दिया है कि अगर ऐसा होता है, इबादत गाहों पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, मुसलमानों को केवल वोट बैंक बनाया जा रहा है, तो वो भी सोचने पर मजबूर होंगे। तो एक तरह से ये कड़ा संदेश भी है आजम खां का और धमकी भी है इंडिया गठबंधन के लिए। और इस संदेश के बाद आपको बता दें कि एक बार फिर से राजनीति में उबाल आ गया है और राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैल गई है। तो इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।